शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं नहीं बुद्धिमान भी नहीं चित्त हूँ मैं सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न में ज्ञान इंद्र नहीं कर्म इंद्रिय नहीं पंच प्राण शिवोऽहं शिवोऽहं नहीं सप्त धातु शिवोऽहं 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 शिवा केवलोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मैं पंच वायु नहीं पंच कोशा नहीं भूत पांचो सनातन शिवोऽहं 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 शिवा केवलोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं है मुझ में नहीं काम क्रोध है कुछ भी नहीं सप्त धातु अभिचल शिवोऽहं है मुझ में नहीं राग देश भी कुछ भी सदा एक रस हूँ मैं साक्षी शिवोऽहं सदा शुद्ध हूँ मैं सदा मुक्त हूँ मैं निराकार में निर्विकार शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं सभी घर व्यापक में रहता निरंतर
सभी में सभी से निराला शिव ओम। ये सतगुर की वाणी सदा है शिव ओम। ये वेदों की वाणी सदा है शिव ओम। शिव हम शिव हम शिव हम शिव चिदानंद रूप शिव हम शिव एक वंदना पद बोलेंगे। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। दुनिया से हार करके हम द्वार तेरे आए। श्रद्धा के सुमन चुन कर सद्भाव से हम लाए। करुणा का हाथ सर पर हे नाथ मेरे धर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। अनजानी मंजिल है जो दिस अंधियारा है। करुणा निदान अब तो बस तेरा सहारा है। इस दास यज्ञ जन को निज परम धाम
आनंद सुधा भर दो। किस भांति करो पूजा कोई विधि नहीं जानो। किस भांति करो पूजा उस विधि नहीं जानो। तेरा स्वरूप भगवान किस आँख से पहचानो। तेरा स्वरूप भगवन किस आँख से मैं जानूं। टूटी मन बीड़ा में सोच भक्ति भरा सर दो। आए हैं शरण तेरे गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। देहात्म भाव त्यागो आध्यात्म प्रतिष्ठा में। जागो सद्गुरु हर क्षण निज ज्ञान के निष्ठा में। ओ भर दयाल गुरुवर बस एक यही वर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। सत सनातन धर्म की जय। कुल बांके बिहारी लाल की जय। आप कई दिन से परमात्मा के स्वरूप के संबंध में चर्चा श्रवण कर रहे हो। पहली बात, परमात्मा जिसको हम पाना चाहते हैं उसका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, वो है क्या। दूसरी बात, उसको पाने की आवश्यकता क्या, उसकी पाने की क्या जरूरत हमारे जीवन में है। तीसरी बात, उसको पाया जाए तो कहाँ पाया जाए। चौथी बात, पाना है तो उसकी विधि उपाय क्या है। तो पहली बात, परमात्मा क्या है। कहते परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहा मोह निशा लवलेशा।
परमात्मा सत है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, अवतार नहीं, लोक नहीं, धाम नहीं, स्थान नहीं, एक अस्तित्व है। वो सत है, वो चेतन है, आनंद स्वरूप है। आपको भी इसकी जरूरत क्या है? जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, चप्पल अपने जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, उनका भी तो जन्म हो गया महानास्तिक, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बिजनेस धंधा सर्वो तो चल ही रहा है। आखिर हम क्यों भजन करें? क्या भगवान को भजन कराने की शौक है? काय लगे पड़े पूरी दुनिया? जरूरत क्या? जब तक जरूरत नहीं मालूम पड़ी तब तक आप लग नहीं सकते। आप पास में जो शक्ति है, तन की, मन की, धन की, उस शक्ति का उपयोग कहां करते हो? जहां तुम्हें आवश्यकता मालूम पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप बाजार में गए, तुम्हारे पास केवल 500 रुपए हैं और घर के लिए आटा चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जियां चाहिए और मसाले मसाले सब चाहिए, और बच्चों ने कहा खिलौना भी ले आना। तो आप आटा दाल पहले खरीदोगे, खिलौना खरीदोगे? आटा दाल ले, खिलौना बच्चे तो देखे, नहीं तो नहीं। अपना धन कहाँ लगाते हैं? जिसका हमारे जीवन महत्व है, जिस वस्तु का महत्व है, अपने तन की, मन की, धन की शक्ति वही झोंकते हैं। अब तुम्हें ये देखना है तुम्हारे जीवन में महत्व किसका है। तो अपने अपने जीवन का एक आदर्श क्या बना रखा, क्या महत्व है? जिसके जीवन धन का महत्व है, बस धन ही उनके लिए देवता भगवान है। अभी नहीं, लक्ष्मी देवी धन की देवी। तो अब वो धन आवे, चाहे जैसे आवे, व्यापार करके आवे, सर्विस करके आवे, झूठ बोलने से आवे, बेईमानी करने से आवे, ठगाई से आवे, चोरी से आवे, किसी तरह से आए धन, उसके पीछे कैसे आवे उसका मकसद नहीं। धन मिलना चाहिए, धर्म रहे या जाए। जिसके जीवन पद का महत्व है, पद पर पहुंचे, रक्त धक्का मार के, किसी को परेशान करके, नुकसान करके, और यहां तक हमने देखा है पद के लिए लोग दूसरे को मार भी देते हैं कि इसको मार देंगे पद मिलेगा, तो मार भी देते हैं, हत्या भी कर देते हैं। पद के पीछे लगा, कोई धन के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई लगा पड़ा कि हमारा समाज में थोड़ा सम्मान प्रतिष्ठा हो, उसके लिए लगे पड़े। जिस प्रतिष्ठा देने वाले हैं वो आदमी को जीने नहीं देते। उनके ढंग का पहनो, उनके ढंग का बोलो, उनके ढंग से खाओ, उनके हिसाब से चलो। ये प्रतिष्ठा क्या? समाज की रिश्वत है। हम जैसे कहें तैसे तुम चलो तो तुम्हारा सम्मान करें, नहीं तो नहीं। तो आज आदमी अपने ढंग से न पहन सकता है, न सो सकता है, न चल सकता है, न बोल सकता है। किसने? मैं तो स्वास्थ्य दिया, अच्छी बात है। स्वस्थ होना चाहिए शरीर। लोग जाते हैं, आसन करते, योगा करते, प्राणायाम करते, पार्कों में जाते, बहुत अच्छी बात है। स्वास्थ्य का महत्व दे दिया, लेकिन आप ये भी विचार करो, स्वास्थ्य का महत्व है, स्वस्थ शरीर चाहिए किसके लिए? स्वस्थ शरीर तुम्हें मिला है या हो जाए तो उससे उपयोग क्या करोगे? क्या खाली दिखाने के लिए कि स्वस्थ शरीर लोग देखें, बड़े अच्छे, बड़े सुंदर, बड़े बलवान? अच्छा एक बात बताओ, अब बाजार में जाते हो, बढ़िया पके पके टमाटर लाते, बढ़िया सेब बड़े रंगीन आते, मोर नारंगी बड़े रंग के अच्छे अच्छे सब फल लाए और घर में रख दिए अलमारी में, बड़े सुंदर लग रहे हैं। फिर देखते रहो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, महीना और 15 दिन देखते रहो खाली, तो क्या होगा? सड़ जाएंगे।
कितने बढ़िया लगते हो, लेकिन सड़ जाएंगे। कितना स्वस्थ शरीर हो, कितना भी हो, बलवान हो, लेकिन आखिर तो वो भी जाएगा। बचपन बीता, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। अगर फल का हमने प्रयोग नहीं किया, यूज नहीं किया, उपयोग नहीं किया, तो बेकार हो जाएगा। तो स्वस्थ शरीर बढ़िया है, लेकिन उसका उपयोग तो करो। दिखाने के लिए लोगों का, कुछ लोगों जीवन खाली दिखाने के लिए, भीतर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। लोग हमें अच्छा माने, अच्छा होने के बजाय हम अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, और इतनी मेहनत करते तो अच्छे हो जाते, वो नहीं लगे पड़े। अब कई के सत्संग में आओ तो कई कहेंगे भाई हमारा तो काम बिगड़ जाएगा, सर्विस बिगड़ जाएगी, धंधा बिगड़ जाएगा, कहीं आना जाना वो बिगड़ जाए, वहां जाना यहाँ जाना, वो रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी, वो बिगड़ रहा है। कोई कहता है भाई हम तो अपना सवेरे ही टहलते हैं, योगा करते हैं, इसलिए हमें समय नहीं मिलता। कोई कुछ बताता अपना, लेकिन जरा विचार करो अभी इसका महत्व तो नहीं। और जिसके जीवन परमात्मा महत्व है, वो अपना तन मन धन की सारी शक्ति वहां पर झोंकता है। तो विचार कर लो तुम्हारे जीवन में क्या महत्व है। अब यही विचार करना, जिसको हम सजाते हैं संभालते हैं, कोई काम आने वाला है भी कि नहीं है। परमात्मा की आवश्यकता क्यों है? बिना परमात्मा के भजन के, ध्यान के, जन्म हो गया, बड़े हो गए, शादी बच्चे सब हो जाते हैं, लेकिन जीवन की जो मांग है, जिसको वेदांत तृष्णा कहते, तीन तरह की चाह, सुखेषणा, जिज्ञासा और जिजीविषा, इन तीन तरह की चाह संसार से पूरी हो जाए तो परमात्मा तरफ आने कोई आवश्यकता। सुखेषणा, सुखी होने की चाह। अच्छा, कितना संसार का सुख भोग लें जो सुख की इच्छा मिट जाए। जो बड़े बड़े सुखी हैं, धनवान, सारे साधन संपन्न, उनकी इच्छा तो मिट गई होगी और बढ़ गई। बुझे न कबाओ काम अग्नि को विषय भोग भोगीते। कोई कहा हम पूरे सुखी हैं, हम तुम्हें पहचान बताते थे, पता लगा लेना कि महाराज हम बड़े सुखी हैं। एक तो बात ये पूछना कि तुम पूरे सुखी हो, ये सुख जाने का डर तो नहीं है? हम सुखी हैं, ठीक, तुम सुखी हो, ये पूछे डर तो नहीं लगता? चला जाए मैं तो बहुत डर लगता, पता नहीं कब चला जाए। तो काय का सुख है? किस तरह का सुख है कि झटके में चला जाए, उसकी चिंता अपने लिए बैठे। और दूसरी बात पूछना, अगर तुम सुखी हो तो दुख के आने का डर तो नहीं लग रहा? कहते महाराज वो तैयार है बैठा, पता नहीं कब आ जाए। सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। अगर सुखी हो जाओ, संसार से पूरे सुखी हो जाओ, तो परमात्मा तरफ आने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग लगे पड़े, कई लोगों को पता ही नहीं कि परमात्मा तरफ से भी सुखी होने की विधि होगी। वो जानते जय है संसार, इसके अलावा तो जय, इसी से जो हो जाए हो जाने बाद में पता ही नहीं। तो सुख की चाह की पूर्ति केवल परमात्मा से होगी, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। ऐसे परमात्मा की बोध से, ज्ञान से, अनुभूति से आपके जीवन से दुख सदा सदा के लिए चले जाएंगे और जीवन आनंदमय हो जाएगा। दूसरी तुम्हारी चाहे जिज्ञासा, जानने की चाह। लगे पड़े विज्ञान, लगा पड़े भौगोलिक, लगे पड़े दार्शनिक, लगे पड़े और सब डॉक्टर लगे पड़े, बड़ी बड़ी खोजें की जा रही। चंद्रमा पहुंचे, मंगल पहुंचे और ग्रह उपग्रह खोजे, सूर्य तरफ जाने तैयारी, पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी बाकी वैज्ञानिक कहते इतना हमने खोज लिया, इसके आगे बहुत अनंत है, कुछ भी नहीं खोज पाए। इस अनंत आकाश में जिसको एक दो ग्रह उपग्रह खोज लिए, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, तो क्या हो गया? वैज्ञानिक खुद कहते इतने अनंत सूर्य हैं जो सूर्य सामने कुछ भी नहीं, इतनी दूरी पे है। तो कितना भी जान लिया जाए, कोई वैज्ञानिक ये नहीं कहता कि हमने अब जान लिया, अब ने जरूर कहते इतना जान लिया और आगे और लेटेस्ट
अब कितना डॉक्टर वैद हकीम कितने इलाज ढूंढते ने, दवाई ढूंढते ने, फिर बीमारी खड़ी हो जाती। जिज्ञासा पूर्ति होती नहीं, सब अधूरे मरते हैं। और भगवान परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परमात्मा की खोज से, अनुभव से आपके जीवन से जिज्ञासा चली जाएगी, अज्ञान मिट जाएगा, तुम जानोगे मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं। तीसरा जिजीप्सा, जीने की चाह। जीने की चाह ऐसी बैठी है कि मरना पसंद ही नहीं। छोटा बच्चा वो भी मरने से डरता, जानवर भी डरते हैं। छत पे कुत्ता हो धक्का लगाना नहीं जाएगा, वो भी डरता है। जीने की चाह। आपने देखा होगा रोड पे कोढ़ी है, हाथ बिल्कुल गल गए हैं, कोई अंधे हैं, कोई लंगड़े हैं, अपाहिज, ये सड़ रहे गल रहे, पूरे शरीर में बदबू आ रही, सड़ा रखा, लेकिन मरना पसंद नहीं। जीते रहे, जीते। कितने जिजीप्सा, इतना आप उसको देख के तुम्हारी हालत खराब हो जाए, ऐसे रखें फिर भी जीते रहे। वेंटिलेटर रख के, ऑक्सीजन नली, फूड नली, पेशाब नली, सड़ा रखा, फिर भी जीने की चाह। ये कैसे मिटेगी? अच्छा, किसी का लोग कहते हैं 100 साल जीवन होता, उसकी पूर्ण आयु होती है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी 100 साल हो जाए आयु, उसके बाद मरना पसंद करोगे? 200 चाहे जितनी करते, मरना पसंद नहीं करते। और कितनी हो जाए? जीने की चाह ये बनी हुई है, और ये चाह कब मिटेगी? केवल परमात्मा से। परमात्मा अमृत स्वरूप है। ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से आपके जीवन से मृत्यु का भय चला जाता है, आप अमृत को उपलब्ध हो जाते हो। इसलिए परमात्मा जरूरत है। परमात्मा भजन कोई शौक नहीं, मजबूरी है, उसके अलावा और कोई उपाय है नहीं। एक बात और आपको लगती होगी कि सभी लोग सुख पसंद करते, दुख कोई पसंद करते ही नहीं। सभी लोग ज्ञानी होनी पसंद करते हैं, अज्ञानी होना पसंद नहीं करते हैं। सभी लोग अमृत पसंद, मरना कोई पसंद नहीं करता। ऐसा क्यों? जगत में कितनी गंदी वस्तु हो, रद्दी बेकार, उसको चाहने वाला कोई न कोई मिल जाता है। गांव में लोग लेटिन जाते, बाहर जाते हैं, उसको चाहने वाले सुअर होते हैं। हिंसक जानवर हैं, शेर है, शेर को चाहने वाले शेरनी, सर्प चाहने वाले सर्पणी। गंदा कूड़ा कबाड़ा फेंक दे तो वहां कूड़ा बीनने वाले आ जाते हैं। हर वस्तु को चाहने वाला कोई न कोई मिल जाता है, लेकिन दुख को चाहने वाला अब तक कोई नहीं मिला। अज्ञान को चाहने वाला कोई नहीं मिला, मौत चाहने वाला कोई मिले ही नहीं। सभी लोग ज्ञान को, आनंद को, अमृत को चाहते क्यों? कारण क्या है? कोई अज्ञान को और दुख को मरना पसंद नहीं करते। कारण क्या है? क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि ऐसे तुम हो। तुम आनंद क्यों पसंद करो? आनंद तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान क्यों पसंद करो? तो ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है। अमृत क्यों पसंद है? तुम्हारा स्वरूप अमृत है। तुम ज्ञान, आनंद, अमृत पसंद करते माने अपने स्वरूप को पसंद करते हो, अपने आप पसंद करते हो। और पसंद कैसे कर लो? भिखारी भीख मांगता है, बड़े आराम से मांगता है, उसको तुम भिखारी को तो कोई शर्म लगती, बेलनेजर होकर मांगता है। लेकिन राजा से कहो तो भीख मांग लो, राजा से कहो कि भाई तुम भीख मांगो, तो राजा मांगेगा? नहीं। मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के काज, और परमारथ के कारणे मोह न आवत लाज। राजा अपना भिखारी मर सकता है, भीख नहीं मांग सकता, कि वो राजा है, वो भिखारी होना पसंद नहीं कर सकता। इसी तरह से तुम अगर तुम्हारा स्वरूप दुखी होता, अज्ञानी होता, मरने वाला, तो अज्ञान रहना, मरना, दुखी रहना पसंद कर लेते। लेकिन तुम्हारा स्वरूप आनंद है, स्वरूप अमृत है, स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान, आनंद, अमृत क्यों पसंद? कैसा तुम्हारा स्वरूप है। और पसंद करोगे किसको? अपने आप अलावा पसंद किसी के करोगे? और दूसरी बात एक और है, हर वस्तु अपने केंद्र तरफ भागती है। हर वस्तु, मिट्टी का ढेला उठाओ, कितना ऊंचा फेंको, पृथ्वी पर रखें, मैग्नेटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण। पानी कहीं गिरे छत से, नाले से, वो सागर तरफ भागता है।
दीपक जलाओ, ज्योति जलाओ, चाहे तुम उल्टी कर दो ऊपर ही चलती, उसका केंद्र सूर्य है। इस तरह जीव परमात्मा तरफ खिंचता है, क्यों? उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है। वो आनंद चाहता, ज्ञान चाहता, अमृत, क्यों? उसका स्वभाव है। तो परमात्मा जरूरत क्यों है कि इसके बिना आपके जीवन की पूर्णता नहीं, कुछ भी कर डालो। बड़े बड़े राजा महाराजा भी योगी अतन करें जे लागी, भूप राज तज होए विरागी। राजा राज्य को छोड़कर बैराग धारण करते थे। योगी रात दिन कंदराओं को बाम पड़े रहते थे। क्यों ऐसा? चौथे पन जाइए निरपकानन। चौथे पन में राजा जंगल में क्यों जाते थे? ऐसा नहीं कि तुम्हारे कैसे निकाल दिया गया हो। जैसे आजकल एक प्रथा चल गई है कि माँ बाप निकालो, भेज दो। कहाँ भेज दो? है? वो क्या बनाया जाता है ना, हाँ, वृद्धाश्रम भेज दो। ऐसा नहीं कि राजा निकाल लिया जाता हो। वो जाते थे कि यहाँ पर हमने शांति को नहीं पाया, जो पाना चाहते नहीं पाया, राज्य भोग को नहीं पाया, राज्य को छोड़ के पाया गया। तो पहली बात, तुम परमात्मा जरूरत क्यों? इसके बिना तुम्हारे जीवन की पूर्णता नहीं होगी। अब दूसरी बात, परमात्मा है क्या? अस्ति भांति प्रेषिंद में नाम रूप जंजाल, लखिसे आत्म स्वरूप निज हो तत्काल निहाल। वो परमात्मा कैसा? अस्ति भांति प्रिय रूप है, सतचित आनंद स्वरूप है। अस्ति माने है पना, सत पना, भांति माने चेतन पना, ज्ञान पना, और प्रिय माने आनंद पना। परमात्मा अस्ति भांति प्रिय, 5 चीजें जगत में होती है। अस्ति भांति प्रिय नाम रूप। अस्ति है पना, भांति चेतन पना, प्रिय आनंद पना, और नाम और रूप, 5 चीजें होती हैं। तो नाम रूप को बाधित कर दो तो अस्ति भांति प्रिय परमात्मा बचेगा। अस्ति नाम रूप संसार है। नाम रूप आत्मा मान प्रचार सारा संसार है। सत्य केवल अस्ति भांति प्रिय परमात्मा ही है। नाम रूप कल्पित हैं, बाधित हैं। जैसे मिट्टी है और मिट्टी से घड़ा बनाया गया, तो मिट्टी से जब घड़ा बनाया गया तो मिट्टी में क्या मिलाया गया? कुछ मिलाया? कुछ नहीं। ऐसे तो पानी मिलाया था, हाथ लगाए थे। घड़ा बनने के बाद न तो पानी उसमें, न तो हाथ में। तो मिट्टी में और घड़े में अंतर है कि नहीं? तो मिलाया क्या? और कुछ अंतर नहीं है तो कुम्हार के यहाँ जाते, पैसे लेकर आते हो, कुछ मिट्टी ले जाओ तो क्या मिलाया गया? एक ख्याल, इमेजिनेशन, एक ख्याल मिलाया गया। कैसे ख्याल मिलाया गया? पहले जब घड़ा, आपको जो घड़ा देख के बना लिया हमने, सबसे पहले कैसे बना होगा? सबसे पहले तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? लोग रहते थे, अब पानी के लिए जगह चाहिए, कायम रखा जाए, तो आपका मिट्टी से मकान बनते थे, सारा कुछ मिट्टी से होता था। तो मिट्टी को लेकर सान के बना, कुछ कर दो तो मिट्टी बढ़ के ऐसे कर दिया। अब ऐसे कर दिया तो बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, पतला हो गया, कि मोटा हो गया। तो जो मिट्टी में आकार आया, घड़ा जो आकार है, आकार कहां से आया? तुम्हारे ख्याल से आकार आया, ख्याल से। अब जब आकार ख्याल से आया, कोई चीज बनती तो पहले उसका, लोग कहते हैं ये वैज्ञानिक बुद्धि की उपज है। बुद्धि में आया, ख्याल आया, थ्योरी लिखी, मॉडल बनाया, फिर बनाना शुरू कर देते। पहले ख्याल आया, और जब बने को छोटी हुई, बड़ी को टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी, कहते वो ले आओ, तो क्या ले आए? तो उसका कहते भाई नाम रख दो, ऐसे नहीं बात बनेगी। नाम रख दो। ये क्या कहते? ये तो भाई घड़ा है, ये डहरा है, ये पतले गले की सुराही है, ये दीपक है। बिना नाम के व्यवहार नहीं चलेगा। तो नाम कहां से आया? बोलो। वो भी ख्याल से। और रूप कहां से आया? उसका आकार, वो भी ख्याल से। और ख्याल सच्चे होते कि झूठे? सच्चे होते। तो ख्याल सच्चे होते हैं तो बना लो ख्याल। ख्याल से काम चल जाए तो ख्याल कर लिया जाए।
एक बार एक आदमी था, बहुत ज्यादा लोभी था, बहुत ज्यादा कंजूस था। तो दूसरे गांव में भी उन्हें सुना कि मेरे से कोई बड़ा कंजूस, उन्हें बड़ी बात खराब, मेरे से बड़ा कंजूस कैसे हो सकता है, मैं जरा देखता हूं। तो उसने क्या किया, एक टोकरी ली और एक खरगोश की फोटो बनाई, फोटो बना के उसमें रख ली भेंट के लिए। टोकरी में खरगोश की फोटो भेंट करने के लिए गया कि भाई उसके पास जा, कुछ तो जाए भेंट लेकर, लेकिन खर्चा नहीं होने से कंजूस था। तो खरगोश ने खरगोश फोटो बना के टोकरी धर के ले गया, और कंजूस था नहीं। उसका बेटा मिला, उन्हें पूछा भाई कैसे आए, कहते उनसे मिलना है। कहते अच्छा, वो तो पिताजी घर में नहीं है, तो ये भेंट उनको दे देना। कहते ठीक है, आप रख दो भेंट। तो उसने जब बाप आया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आए थे कंजूस, ये भेंट देकर गए, और ये देखो खरगोश की फोटो। उसने कहा तुमने कुछ भेंट नहीं दी? हाँ, बिना भेंट दिए थोड़े भेजा, फोटो तुमने रख ली और उनकी डलिया में हमने भेंट दिया। काहे की भेंट दी? कहते हमने आम की भेंट दी। आम दिए, कैसे कैसे दिए? ऐसे कर दिए, देखो एक जे आम, हाथ से खा लिया, एक जे आम। तो उसकी डाली में ऐसे करके आम रख दिए। ऐसा कुछ उसने तो थोड़ी कागज खर्च किया था, स्याही खर्च की, वहां स्याही कागज भी नहीं, खाली यहां से घुमा दिया, एक जे आम एक बे आम। कहते हमने उनको 2 आम दिए। कि वो तो ठीक, तूने इतने बड़े बड़े आम क्यों दिए, जरा छोटे छोटे देना चाहिए था। अब देखो कंजूसों की बात यहां तक पहुंची, मतलब ख्याल में भी हो तो इतने बड़े क्यों हो, उसमें भी तो ख्याल जो होते हैं वो सच्चे नहीं होते। तो वेदांत कहता है नाम रूप कल्पित है। घड़ा नाम और रूप, संसार में तुम नाम रूप हटा दो, दिखाई पड़ता आकार हटा दो, और उनके नाम जितने रखे हटा दो, फिर बताओ क्या? फिर आप कहते तो है, ये तो कहते तो नहीं है। हमने घड़ा तोड़ दिया, आकार तोड़ दिया, सुराही तोड़ दी, कुछ भी, तो कहते मिट्टी है। मिट्टी नहीं तो नहीं कह सकते, सब आकार मिट जाए तो भी है। तो अस्थि भांति प्रिय परमात्मा सच्चित आनंद। अस्थि माने है पना, भांति माने चेतनपना, प्रिय माने आनंदपना। इन्हें कुत्ते हटा यहां पर बैठे, उनको कहा यहां बैठा रहे, कोई आए जाए तो रास्ते में दिक्कत होती। तो अस्थि भांति प्रिय परमात्मा है, और नाम रूप कल्पित अध्यस्त। अस्थि भांति प्रिय परमात्मा, अस्थि भांति प्रिय है कैसा है, कहां रहता? कहते सागर समान उत्तम प्रोत अगाध असीम अनंत। अस्थि भांति प्रिय छंद में परमात्मा अस्थि भांति प्रिय रूप है, सागर समान उत्तम प्रोत अगाध असीम अनंत है। परमात्मा तो सागर समान, फिर संसार, संसार का रोल क्या रहा? संसार क्या है? तो अस्थि भांति प्रेम छंद में नाम रूप जंजाल, नाम रूपात्मा संसार कैसे है? जैसे सागर में लहरें रहती हैं, गिरती हैं, मिटती हैं, लहरें फेन बुदबुदे। उस सागर में जैसे लहरें फेन बुदबुदे रहते हैं, इसी तरह से उस अनंत परमात्मा में ये संसार का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता है। परमात्मा अनंत है, सागर है, और जगत कैसा कोई टापू जैसा रह जाए तो ठीक, लेकिन लोगों ने परमात्मा को तो टापू बना रखा और संसार को सागर। संसार है, संसार, परमात्मा कहाँ है? एक टापू, इतना बड़ा पूरा ब्रह्मांड में परमात्मा नजर नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, अपना भारतवर्ष है ना, आध्यात्मिक इसमें पूरे इसमें भी नहीं, तुम्हारे प्रांत में जाए वो भी नहीं, चलो कुछ नहीं शुक्लेगंज में वो भी पूरे में, और तुम्हारे घर में पूरा रहे। तो घर में एक कमरे में, एक कोने में, एक अलमारी में ये भगवान है, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, न ऊपर न नीचे, तुमने बना रखे ये भगवान है। श्रुति कहती, सास कहते, ईसा द्यपंत कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजित।
परमात्मा से जरा अंतर देखने वाला रौरव नरक में जाता है। जरा ठीक ढंग से विचार करो। ब्रह्मसूत्र क्या कहता है? पहले सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। धर्म जिज्ञासा नहीं, कर्म जिज्ञासा नहीं, भक्ति जिज्ञासा नहीं, ध्यान जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। इसके माने अब चीजें सारी निपट चुकी हैं। अब ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म है कैसा? जन्मा देशता, जिससे संसार जिस सत्ता उत्पन्न होता, स्थित होता, लय होता रहता। और ज्ञान क्या? अभेद दर्शनम ज्ञानम। अभेद का जो दर्शन करा दे, भेद का बोध करा, भेद की पहचान है, उसी का नाम ज्ञान है। तो परमात्मा सागर समान, ओतप्रोत अगाध असीम आनंद भरा हुआ। तो परमात्मा को टुकड़ा कर देते हो, खंडित कर देते हो, भेद कर देते हो। और श्रुति कहती है भेद नहीं, सारे भेद गिर जाए। कहां रहता? नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। नान्ता प्रज्ञम, कोई कहे परमात्मा अंदर अंदर है सिर्फ, तो बाहर नहीं रहा तो खंडित हो गया। न बहिष प्रज्ञम, कहते परमात्मा बाहर बाहर है, अंदर नहीं बचा, फिर खंडित हो गया। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम, कोई कहा बीच में है तो भीतर नहीं रहे, बाहर नहीं, फिर खंडित कर दिए। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न भयता ब्रह्म न प्रज्ञान घनम। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न भयता ब्रह्म घन प्रज्ञम। प्रज्ञान घन के ऐसा नहीं, अप्रज्ञ और बच जाएगा। कहते अप्रज्ञ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नान्ता प्रज्ञम न बहिष प्रज्ञम न भयता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम। फिर कैसा? अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यवदेशम एकात्म प्रत्ययसारम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनन्ते सात्मा सा विज्ञा। अदृष्टम, दिखाई नहीं पड़ता। इन आंखों से वो देखा नहीं, दृश्य नहीं बना कभी। अव्यवहार्यम, किसी व्यवहार लायक नहीं, उससे कोई व्यवहार नहीं चलते। हमारे संत तो बोल देते हैं कि ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एकदम बिल्कुल नालायक है, किसी लायक नहीं, कोई व्यवहार नहीं बनता। वहां व्यवहार चलते ही नहीं। व्यवहार वहां होता है जहां पर दो हो। बिना दो के व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार के लिए दूसरा चाहिए, एक तत्व में व्यवहार चलेगा। जब व्यवहार में द्वैत है, परमार्थ व्यवहारातीत है। अब व्यवहार अग्राह्यम, कोई ग्रहण करना चाहे, पकड़ना चाहे, वो भी नहीं सकता। अलक्षणम, लक्षणों द्वारा उसके बताने में सो भी नहीं बात बनी। अदृष्टम अव्यवहारम ग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम, चित्त द्वारा नहीं पकड़ सकते। अव्यवदेशम, देश कोई सीमा नहीं। एकात्म प्रत्यय सारम, जगत में जितनी प्रतीतियां हैं उन सारी प्रतीतियों को सारभूत है। अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यवदेशम एकात्म प्रत्यय शिवम, उसका नाम शिव है। शिव माने कल्याण स्वरूपात्मा। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अहिर्निशम किम पर चिंतनीयम संसार मिथ्या शिवात्म तत्व। रात दिन क्या चिंतन करो, परमात्मा सत्य, संसार मिथ्या। और भगवान शंकराचार्य कहते हैं कंठगतावा, ज्ञानी के लिए भी जब तक कंठ में प्राण रहे तब तक चिंतन छोड़ना नहीं चाहिए। चिंतन करो। शिवम अद्वैतम, कैसा है अद्वैत? वह परमात्मा न तो एक है न अनेक है, अद्वैत है। ये वेदांत की थोड़ी बारीक चीजें हैं। अनेकता जीता भोगी, एकता जीता योगी, लेकिन ब्रह्म वेता न एक करता न अनेक करता, एक अनेक दोनों में अपने अस्तित्व को देखता। उसकी सत्ता से न एक अलग है न अनेक अलग है, अस्तित्व वेता। जैसे लोग कहते भाई ये तो लोग वेदांती हैं, निर्गुण निराकार के पास, हम तो सगुण साकार वाले हैं। हम तो सगुण साकार के हैं, ये निर्गुण निराकार के हैं। वो अपने को अलग कर लेते हैं, वेदांती को अलग करते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं निराकार।
निराकार के दो अर्थ होते हैं, दो अर्थ। एक तो निराकार जिसका आकार नहीं, और दूसरा निराकार माने निरे आकार, जिससे निरे आकार निकले हैं। आकार जितने निकले, साकार से निकले कि निराकार से? निराकार से। तुम आकार वाले भगवान ढूंढते हो, हम कहते भगवान को तो छोड़ो, आकार वाली चीजें बता दो। पृथ्वी का आकार बताओ, मिट्टी का आकार बताओ, सोने का आकार बताओ, लोहे का आकार बताओ। अच्छा बताओ, सोने का कौन सा आकार होता है? कोई आकार है? सोने का अगर अपना आकार होता कि गोल गोल, तो गले में लटकाए घूमते, क्या करते भाई? पथराए से। अपना अगर आकार होता तो कुछ बना ही नहीं सकते। मिट्टी का अपना आकार होता तो ऐसे डिजाइन वाले मकान कैसे बनते? सब निराकार, सोना निराकार है, मिट्टी निराकार है, लोहा सब निराकार, उसका अपना कोई परमानेंट आकार नहीं। इसलिए तुम सारे आकार गढ़ लेते हो। उसका अपना कोई आकार होता तो वैसे रहता सारे आकार। जैसे लोग बोलते कहते नाखून काटते हैं, कहते नाखून इसलिए काटते में खून नहीं रहा, माने खून होता तो काट नहीं पाते नाखून, खून न होता तो नाखून न होता। अगर खून होता तो कैसे काटते? नाखून न होता। खून नहीं होता तो नाखून होता कहां से? सारे आकार निराकार से निकले। तो हम कहते हैं हमसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई कर्मकांडी कोई भी हो। निराकार से आकार कहां लाओगे? कहां अलग से? सब निराकार। तो वेदांत क्या कहता है? भोगी अनेकता में जीता है, योगी एकता में जीता है, ब्रह्म वेता केवल अस्तित्व में जीता। भोगी अनेकता में जीता। जितना ज्यादा भोगी होगा उतनी अनेक चाहिए, खाने की इतनी, सब्जी इतनी। कभी कभी हम ऐसे जगह पहुंच जाते हैं कि इतनी बड़ी थाली होती है और 20-25 कटोरी रखी, पता नहीं किसमें क्या, पता भी नहीं है। अब बड़ी मुश्किल है, पूछ लेते भाई कौन कौन चीजें निकाल ले अपने घरों में। अनेकता खाने में, पहनने में अनेकता। दिन भर लोग दिन में पता नहीं कितने ड्रेसें बदलते हैं। हमने देखा लोगों में जूतों की अलमारी भरी पड़ी, ये वॉकिंग वाले, ये रिश्तेदारी वाले, ये बाथरूम वाले, फलाने। अनेकता, हर चीज में अनेकता जी, अनेक तरह से। अनेक घर भी अनेक होए, गाड़ी अनेक होए, उनका उपाय चले तो पति पत्नी भी अनेक हो, एक से गुजारा ना हो। जितना भोगी उतना अनेकता में जीता। योगी एकता में जीता, सबको मिला के समाज में एक कर दो। लेकिन ब्रह्म वेता न एकता करता न अनेक, एक अनेक दोनों में अपने अस्तित्व देखता है। असल में अस्तित्व न एक का है न अनेक का, अस्तित्व का ही अस्तित्व है। जैसे 100 रुपए का एक नोट है और हमने एक एक के 100 रुपए कर दिए। सिक्का ले जितने वजन हो जाए 100 का। इधर एक नोट है और एक जगह पे 100 हैं और एक एक वाले 100 हैं, 2-2 वाले 50 हों, 5-5 वाले 20 हों, 10-10 के 10 हों, 50 के 2 हों और 100 का एक नोट। एक जगह 100 है। अब बाजार में आप जाओ कोई चीज खरीदने के लिए तो एक नोट से कम मिलेगा, जो 100 आए उनसे ज्यादा मिल जाएगा क्या? वैल्यू कितनी? वैल्यू तो बराबर है, वैल्यू बराबर है। चाहे तुम एक नोट लाओ, 50 2 लाओ, चाहे 5 के 20 लाओ, 10 के 10 लाओ, चाहे 2 के 50 लाओ, 1 के 1 लाओ, तुम कहो इतना वजन। वैल्यू देखता, वजन थोड़े देखता। वहां पर अस्तित्व 100 का है, चाहे एक नोट ले जाओ, चाहे 100 नोट ले जाओ, कुछ भी करो, अस्तित्व वेता अस्तित्व देखता, वैल्यूएशन देखता। इसी तरह ब्रह्म वेता कहता अस्तित्व वेता। अस्तित्व उतने का नाम एक, अनेक। एक होने पर घटने गया, अनेक होने बढ़ने गया, अस्तित्व तो नहीं रहता। तो ब्रह्म वेता अस्तित्व वेता। अनेकता में कोई अनेक करके जीता है, कोई एक करके जीता है। लेकिन ब्रह्म वेता इसलिए वेदांत होता अद्वैत। हम एकवादी नहीं, अद्वैतवादी है। अद्वैत माने इतना सिर्फ दूसरा नहीं, बस खत्म बात, कैसा उसकी बात नहीं करेंगे। अद्वैतम चतुर्थम, उसको चौथा पाद बोलते हैं। आत्मा के 4 पाद मानेंगे। सर्व गंगे तद ब्रह्म, ऐम आत्मा ब्रह्म, ऐम आत्मा चतुष्पाद। ये आत्मा 4 पदों वाली है।
जैसे जानवर के 4 पैर होते हैं, तुम्हारी खाट के 4 पैर, लोग उसको चौपाया बोलते हैं जानवर को। गाड़ी बोलते 4 व्हीलर, 4 पहिए वाली, और खाट को तो गांव बोलते भाई चौपाई, 4 पाई, सबके 4 पैर, दुआ नहीं, चौपाई नहीं। इसी तरह से आत्मा के 4 पाद हैं। कौन कौन से? जागृति, सपना, सुषुप्ति और तुरीय। 3 सब जानते हैं, चौथे पता नहीं है, किसी को पता है भी, उसमें जीता नहीं है। 3 अवस्था। अब किसी को जागते कहते हाँ जागता हूं, उसमें कोई दिक्कत। सपने भी देखते हैं, नींद जाते, रोज काम है, कभी जागे कभी सपना, कभी नींद, कभी जागे कपना नींद। कहते चौथा का जो पता ही नहीं। ये चौथा क्या है? ये चौथा क्या? चौथा सत्य है और तीनों उसमें अध्यस्त है। चौथा सत्य है, 3 अध्यस्त हैं, 3 कल्पित हैं, लेकिन कल्पित है पकड़े हुए, सत्य का पता ही नहीं। कोई जागा, हाँ कोई जागता हूं, कोई सपना देखता हूं, नींद में जाते हैं, बस चौथा पता ही नहीं। जबकि सत्य चौथा, तीनों आभास है। जागृत उसका आभास है, सपना उसका आभास है, निद्रा उसकी आभास। चौथा क्या? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, प्रपंचम यद प्रकाशते। चौथा पाद कौन से? जागृति को, स्वप्न को, सुषुप्ति को, संपूर्ण प्रपंच जो प्रकाश करता है वो चौथा पद है, तुरीय पद है, आत्म पद है। चौथा जो सबका चौथा कर दे। जब पंजाबी लोगों विशेष मर जाते थे, इसका चौथा करना है। 3 पद बनावटे, चौथा सत्य है। गुरु प्रसादी तरपटी छोटे, चौथा पद ले मिली। एक बार हम लुधियाना गए हुए थे, एक संत नाम करके तो बहुत पुरानी बात, 40 साल पुरानी बात। उन्होंने अपना एक वो बना रखा था, छोटा सा गुरुद्वारा। तो हमें दिखाने लगे, पर्सनल था, उनको दिखाने लगे। तो बेटे कि महाराज को सुनाओ। हमने बता भाई क्या सुनाया जाए। उन्होंने ये हमें दिया कि गुरु प्रसादी तरपटी छोटे, चौथा पद ले। तब से मैं रोज सुनाने लगा। उसमें है उनके ग्रंथ में, गुरु प्रसादी तरपटी छोटे, चौथा पद ले। गुरु कृपा से तरपटी पार होकर चौथे पद में चले जाए। 3 बनावटी, चौथा सत्य। सत्य को पता नहीं, बनावटी लिए बैठे। जागृति, स्वप्ना, सुषुप्ति। जागर, स्वप्न, सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से परे हूं, याते सदा शिवोहम। एक वेदांत प्रक्रिया अन्वय और व्यतिरेक अवस्थाओं में व्यतिरेक है। आत्मा अनुसूयित है। जैसे फूल का माला होता है, फूल का माला इतना बड़ा है, ऐसे फूल हैं, आप गेंदा का, कहीं गुलाब का, कहीं चमेली का, अलग अलग ढंग से फूल लगा सकते हैं। 10 लगाओ, 20 लगाओ, 25 लगाओ। ऊपर गेंदा गए, नीचे गुलाब गए, चमेली गए, फलाना है। तो ये फूलों में व्यतिरेक है। जो फूल ऊपर है वही नीचे है क्या? जो ऊपर है नीचे नहीं, नीचे है ऊपर नहीं, जो दाएं है वो बाएं नहीं, बाएं है वो दाएं नहीं, अलग अलग व्यतिरेक। और धागा उसमें अंशुत पिरोया हुआ। भगवान सूत्र मानी गणाए। फूल अलग अलग हैं, इनमें व्यतिरेक है, धागा प्रेय हुआ। इसी तरह अवस्थाओं में व्यतिरेक, आत्मा अनुसूयित है, पिरोई हुई। जैसे फूल तुम्हारे बिना धागा के माला बन सकती है क्या? नहीं बन पाएगी। तो बिना आत्मा के तीनों जो पद हो ही नहीं सकते। तो व्यतिरेक अवस्था में व्यतिरेक कैसे? जैसे आप अभी जागे बैठे हो, अभी आप जागे बैठे हो, अगर पूछे तुम जागे हो कि आप इस सपना देख रहे हो? नहीं, सपने को जागे सपना थोड़े देख रहे हो। कहीं अभी नींद में हो? तो नींद बिल्कुल नहीं, नींद होती तो हम जागे कैसे होते? इसमें केवल जागे हैं, ना सपना देख रहे हैं, ना नींद में जा रहे हैं। एक अवस्था है, केवल जागृत है, ना सपना न निद्रा। अच्छा, अब सपना देखने लगे तब जागृत अवस्था ख्याल रहता है? नहीं रहते, नहीं। सपना कैसे हो? और नींद का, नींद होती सपने कैसे चलते? तो जागृत में सपना सुसुप्ति नहीं, और सपने में जागृत सुसुप्ति नहीं।
और सशक्ति में गए गाढ़ निद्रा में, वहां जागृत का, जगत का और सपने कोई ख्याल होता है नहीं। ऐसे सो गए तुम, ऐसे सो गए, हो से आवाज सुनेगा, ऐसे सो गए। अवस्था में व्यतिरेक है, जागृत है सपना सशक्ति नहीं, सपना है जागृत सशक्ति नहीं, और सशक्ति है जो जागृत सपना नहीं, तीनों व्यतिरेक है। और आत्मा अनुसूयित है, अनुसूयित। अगर जागृत अवस्था तुम्हारी हट गई और सपना आ गया, तो जागृति में जो जगत जान रहा है, सपना देखने वाला वही है कि बदल गया, अवस्था बदल गई, लेकिन देखने वाला वही है। अगर दूसरा होता ना तो जागने के बाद उससे पूछते कि भैया सपना में क्या क्या देखा था, तुम पूछने थोड़े जाते हो। जान देखने वाले एक है, जाकर चल सपना उसको देख रहा है, सपना चला गया, नींद आई तो नींद जानने वाला कोई हो वही है, उसमें कोई बदलाहट नहीं हुई। जागृत हो, सपना हो, सुषुप्ति हो, निद्रा हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो, ध्यान हो, समाधि हो, अवस्थाएं बदले, कुछ भी बदलता रहे, लेकिन वो सदा एक रस रहता है। ट्रेन में गाड़ी कितनी तेजी से भागती रहे, लेकिन पटरी नहीं चलती, पटरी चलने लगे तो गड़बड़ शुरू हो जाए। जितनी तेज भागने वाली गाड़ी उतना मजबूत पटरी बनाई जाती, जितनी अवस्थाएं भागती उतना साक्षी मौजूद, एक रस। अब बदलता रहे, कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, अंतर कोई भी स्थिति आ जाए, साक्षी सदा एक रस रहता, कभी बदलता नहीं। हर बदलने, हर बदलाहट को, हर परिवर्तन को जान रहा है। इसलिए एक बार तीनों को पार करके चौथे पद में जाओ, इस चौथे पद में जाओ, इसको नंगा कर दो। कोई न कोई पर्दा हम लिए बैठे रहते हैं, सारे पर्दे उतर जाएं। जागृति लिए जगत हट पाई, जगत हट नहीं पाई, सपना पहले पकड़ लिया, सपना टूटा नहीं, नींद पहले पकड़ लिया, और नींद मिट नहीं पाई, जागृति पहले आ गया। अब क्या करते हैं हम? ये करते हैं कि हम जागृत अवस्था हटाएंगे, ठीक है, लेकिन शर्त क्या, सपने में नहीं जाने देंगे। अब ना नींद में जाने देंगे, ना सपने में जाने देंगे, और ना नींद में जाने दें, और जागृत अवस्था हटा लें, तो क्या होगा? तो महाराज मर ही जाएंगे। न जागरण में जाने दे रहे हो, न सपने में जाने दे रहे हो, तो क्या करें, मर जाएंगे। लेकिन अगर जागृत हटा ली जाए होश पूर्वक, और सपना हटा दिया जाए, नींद हटा दिया जाए, तो जो बचेगा वही चौथा पद, वही तुरी पद, वही आत्म पद। एक बार हटा के देखो, उतार के देखो सही। लेकिन लोग उतारते नहीं, कोई न कोई पकड़े रहते हैं। इतना अभ्यास पड़ गया है कि एक उतर नहीं पाती, दूसरी पहले चढ़ जाती। हमने देखा गांव में, जैसे बच्चे नहाते हैं और खुले में नहाते, तो उनके पास तौलिया कुछ होती नहीं कपड़े बदलने के लिए, तो अंडरवियर होता, तो अंडरवियर से अंडरवियर बदल लेते, बड़े टेक्निक। उन्हें एक पैर पहले डाल दिया, उसमें एक पैर डाल के फिर अंदर लाए, अंदर से निकाल के इधर ले गए, इधर पैर डाला, नंगे हो ही नहीं सकते। इस तरह से आत्मा को कोई न कोई पर्दा उड़ाए रहते। एक बार तीनों छूट जाए, जो पहुंचेगा चौथा पद है, तुरीय पद है, एक बार उतार के देखो। और जब तक देखोगे नहीं तब पर भरोसा होगा नहीं। सुनी बात तो भरोसा तब होता है जब तुम्हारा दिख जाए। ये अवस्था जैसे एक मान लीजिए बैलगाड़ी है या तांगा है, और तांगा पलट गया हो, उसका पहिया धुरी होती है और पहिया पड़ा घूम रहा है, धुरी तो जमी हुई है, पहिया घूम रहा है, परदी पुट्ठी घूम रही है। अगर उस परद पर तुम्हें बैठा लेंगे तो क्या होगा? तुम ही घूमोगे। किसकी चारों तरफ? कीली की चारों तरफ। अब अगर कीली पर कोई चीज लगा दी जाए बैठने का, तुम्हें वहां बैठा लिया जाए, तो तुम्हारा घूमना, और फिर क्या घूमेगा? फिर पहिया घूमेगा तुम्हारे चारों तरफ। तो आत्मा धुरी है, कीली है, केंद्र है, सेंटर है, और ये अवस्थाएं वर्तुलाकार चक्कर काटती रहती है। पहिया कीली को छोड़ के नहीं चलता, कीली के सारे चलता। तो अवस्थाओं ने कभी भी आत्मा को छोड़ के अलग नहीं भाग खड़ी हुई। आत्मा केंद्र चारों तरफ घूमती रहती। इन अवस्थाओं तुम मिल जाते, तुम खुद घूमते हो, कभी जागे कभी सपना, कभी जागे कभी सपना, कभी नींद, कभी जागे कभी सपना, कभी नींद। एक बार इस पर छोड़कर केंद्र पे आ जाओ, एक बार केंद्र पे आ जाओ तो तुम्हारा घूमना बंद,
फिर अवस्थाएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जागृत आए, स्वप्न आया, निद्रा आए, मूर्छा आए, बेहोश, सब होता रहेगा। और तुम एक रस जागे बने रहोगे, तुम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एक बात कई लोग कहते हैं भाई मन बड़ा परेशान करता, बहुत बेचैन, बड़ी अशांति होती, वैसे ठीक रहा है, ध्यान में बैठेंगे, भजन करने के और मन ज्यादा उद्यम करता। मन के उद्यम को इतना पक्का माने बैठे, हमने किसी ने कह दिया कि नहीं महाराज हमें पता है, हमें तुम मन परेशान करता है, उद्यम करता है, बेचैन करता है, शांति करता है, किसी ने बोला है कि नहीं? कि बोलने की बात हमें परेशान कर रहा है, हमने तुम्हें पक्का भरोसा है कि मन पर है, पक्का है, जानते हो? कहते हाँ। अब जरा विचारणी बात है, जैसे मन परेशान कर रहा है, ठीक, मन परेशान हो रहा, उस मन की परेशानी को जानने वाला वहां है कि नहीं है? और जानने वाले भी है, तो तुम जानने वाले हो कि मन हो परेशान होने वाले, लेकिन हम उधर मिल जाते हैं। तुम वहीं मौजूद है। अगर जानने वाला न होता, अशांत मन का पता भी तो नहीं चलता। ऐसा तो कोई नहीं कहता महाराज मन तो परेशान, हमें पता नहीं था, ऐसा कोई बोले नहीं आता। वहीं मौजूद है जानने वाला, उसके बिना मन परेशान भी तो नहीं हो सकता, न पता चल सकता। आत्मा के दो चीजें, आत्मा एक तो आश्रय है और दूसरा प्रकाशक। दो याद रखना, वेदांत शब्द है। आत्मा प्रकाशक भी है, आश्रय भी। प्रकाशक माने इसके बिना किसी ज्ञान नहीं हो सकता, न जागृत का, न सपने का, न सत्य का, शांत का, अशांत का, निद्रा का, मूर्छा का, ध्यान का, समाधि का। और दूसरे आश्रय मान इनके बिना हो नहीं सकता, इसका आश्रय भी है, आश्रय अधिष्ठान है। तो आप जरा विचार करो। चौथा, चतुर्थम, चौथा पद है, नान्ता प्रज्ञम, न बहिष्प्रज्ञम, न वैता प्रज्ञम, न घन प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, अदृष्टम, अव्यवहारम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यदेशम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम मन्नन्ते सात्मा सा विज्ञा। ऐसा जानने वाला ही वास्तव में आत्मज्ञानी होता। चौथा पद, तुरीपद, तो परमात्मा कैसा है? अस्ति भांति परिसंद में सागर समान, ओतप्रोत, अगाध असीम अनंत, इतना विशाल। और संसार क्या है? संसार ऐसे है जैसे सागर में लहरें, फेन, बुदबुदे उठते रहते हैं। आप तुम खुदे परमात्मा बाने बैठे, आपे लिपे, आपे पोते, आपे काढ़े होई, औंधे पड़ के लड़का मांगे, अकड़ रांड की कोई। अहोई रत बनाते, अपने लीप पोत के बनाए तैयार करते, फिर दंडवत करके वरदान मांगते। तुम्हारी बनाई हुई देती, तुम्हें वरदान मांगते। तो वहां पर जरा विचार करो, हमने भगवान सीमित कर दिया। ये भगवान है तो पूरे नहीं, एक गलवारी में यहां पर भगवान है। अच्छा, आप ठीक ढंग से विचार करो। मान लीजिए आग लग जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, वहीं पर 10-20 लाख रुपए भी रखे हो, तो भगवान उठाओगे कि रुपए उठाओगे? कि भगवान तुम्हें 50 रुपए फिर उठा लेंगे, जाके रुपए खींचो। ये तुम्हारे भगवान बनाए हुए हमने बांट रखे, भेद कर रखे। जब सत्य को जानने साथ चाहिए, अगर वहां पर रियायत कर दी गई तो फिर बात बनती नहीं। कुछ डॉक्टर काटा पाटी करके छोड़ता नहीं, आर पार करता है। तो ये संसार क्या है? अस्ति भांति परिसंधि में नाम रूप जंजाल। ये संसार क्या है? जैसे सागर में लहरें, फेन, बुदबुदे उठते रहते हैं, उसी तरह से परमात्मा में ये जगत का उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता। भगवान कहते मैं एकांशेन ईश्वर जगत, सारा ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र में। इस शरीर में कहीं तिल हो, तो ये सारा संसार पर तो काहे सागर रूप में, अस्ति भांति परिसंधि में नाम रूप जंजाल, नाम रूपात्मक संसार उत्पन्न होना, लय होना लगता रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, सागर में लहरें बनी, जब से सागर हुआ होगा लहरें बनी, और सागर ने उन लहरों का हिसाब लगाया? कोई लेखा जो कि भाई खाता कि मेरे कब कब लहरें बनी, कैसी कैसी बनी,
कब कौन बना, कब बुदबुदे बने, लगाया। अगर उससे कहो कि तुम्हें हिसाब लगाओ तो सागर क्या बोलेगा कि पागल होगा, कोई हिसाब लगाने वाली चीज है। लहरों को हिसाब लगाएं तो पागलपन की बात, ये कोई इनकी कोई सत्ता जिनका हिसाब लगाना। अच्छा छोड़ देते हैं। तुम्हारा तो मैं कोई 20 साल के, 25 साल, 50 साल, 70, 80 साल के हो गए, तो आपने इतने जीवन में जो सपने देखे हैं उनका कोई लेखा जोखा हिसाब किताब तुम्हारे पास है? हर चीज लेखा जोखा, सपनों को भी लेखा जोखा रखा करो कि कल क्या देखा था, आज क्या देखा, कल किसने क्या देखा था। एक बार एक गुरु जी थे, उन्होंने खीर बनानी है। कहते भाई खीर बनानी है। कहते ठीक है खीर। तो एक शिष्य बोला कि ऐसा करो कि जाके दूध ले आओ जाकर। और उसने कहा अभी तो हम अभी तुमने नहाया धोने, गुरु जी आप ले आओ। वो दूध बेचारे ले आए, चावल ले आओ तो वहां पे ले आओ, करते करते खीर बना दी गई। उनके शिष्य सारे थे। उन्होंने कहा देखो जिसको सबसे बढ़िया सपना होगा उसको खीर मिलेगी, जिस बढ़िया बढ़िया सपना देखा। तो सवेरे सब तैयार बैठे सपना बढ़िया बढ़िया बताने के लिए। कोई कहा हमने सपना देखा था हम गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। कोई सपना कहते देखा था हम गए थे हरिद्वार घूम के आ गए। कोई कहता हमने सपना देखा था देवलोक घूम आए। कोई कहता हमने सपना देखा था फलाना, बहुत अच्छे से बताया। और सबसे छोटा चेला सबसे ज्यादा चालू था। कहा तूने नहीं सपना बताया? कहते हैं गुरु जी हम भी बता रहे हैं कि तूने क्या सपना देखा? कि गुरु जी हमने सपना देखा, मैं सो रहा था, गुरु जी आए और मेरे लात मारी, उठ खीर खा ले। तो हमने उठाया खीर सारी खा ली। सपना। अब सपने को क्या माना जाए? तो सपने हिसाब नहीं लगाते। आप सोचते महाराज कैसी बातें करो, हिसाब लगाने वाली बात। इसी तरह से परमात्मा में संसार का उत्पन्न होना इस लय होता रहता, वो हिसाब लगाने वाली चीजें नहीं, वो उसकी सत्ता ही नहीं। तो अस्थि भांति प्रेषिंद में नाम रूप जंजाल, परमात्मा अस्थि भांति प्रिय रूप है। और उसको जानना कैसे है, ये वेदांत की विशेष बात। कैसे जाना? लखते ही आत्म स्वरूप नहीं, वो तत्काल निहाल। उसको कैसे जानना? अपना आपा करके। ये वेदांत की अहंग्रह उपासना है। परमात्मा कैसे पाना है? फर्स्ट पर्सन में, उत्तम पुरुष में, प्रथम पुरुष में, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष में नहीं, न सेकेंड पर्सन न मध्यम पुरुष ने, फर्स्ट पर्सन। जिसने परमात्मा पाया न तो कहा था वो ब्रह्म है, न तो कहा तू ब्रह्म है। जिसने जाना उसने कहा अहम ब्रह्मास्मि। राजा परीक्षित पूरी भागवत सुनने के बाद में क्या बोले थे? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, और जो परम धाम है सोहम अस्मि, वही तत्व मैं हूं, सा अहम अस्मि। और वेदों के माँ बाप कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं सच्चिदानंद से ब्रह्म हूं। एम आत्मा ब्रह्म, एक आत्म तत्व ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकट इंद्रिय ज्ञानवती ज्ञान है, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ही ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वेद कहता ब्रह्म कैसा ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के सत्य भी अनंत भी है। अब उसी को चौथा महावाक्य है तत्वमसि। गुरु उनका तत्वमसि, जिसकी तलाश कर रहा तत्व, जो परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में तत्व। अथवा माने तू, अस माने तत्व, वही तू है। जिसकी तलाश कर रहा है, जिसको खोज रहा है, तो परमात्मा जानना है कैसे? अपना आपा करके। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधी बड़े अमीर हों, बड़े पद वाले हों, और तुम फटीचर, न घर में रहने की जगह है, न खाने पीने का सामान है। अब लोग चीज कहते हैं मेरे रिश्तेदार ऐसे फलाने हैं, तो वो धनवान हैं, पद वाले हैं, उनके धन से तुम धनी हो जाओगे क्या? तुम्हारा अपना धन होना चाहिए, अपना दूसरे से क्या लेना चाहिए? ठीक भगवान राम थे, उनका अवतार हुआ था, भगवान कृष्ण अवतार हुआ, हम नहीं कहते नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ था। लेकिन उनका अवतार हुआ था, ठीक बात है, लेकिन उनके होने से, अवतार होने से क्या तुम मुक्त हो जाओगे? भगवान राम भगवान का अवतार हुआ था, उनके होने से तो मुक्त नहीं हुए। उनके होने से, उनके रहने से, उनके देखने से, दर्शन करने से भी नहीं मुक्त हुए। और जब हुए तो उनको भी ज्ञान ही देना पड़ा।
चाहे उन्होंने तारा ज्ञान दिया भगवान राम ने, और चाहे भगवान कृष्ण ने अर्जुन ज्ञान दिया हो, और चाहे भगवान ने अपने बाप को ज्ञान दिया हो। उनके भगवान के बाप भी रो रो के मर गए, क्योंकि उन्हें भी मोह बना रहा था। बिना ज्ञान के भगवान भी किसी मुक्त करना चाहे तो बिना ज्ञान नहीं कर सकते हैं, और उनके मार्ग है ही नहीं। तो उस परमात्मा को अपना आपा करके, जब तक अपना आपा नहीं जानोगे तो बात बनने वाली नहीं। तो लखते आत्मस्वरूप हो तद निहाल हो जाओ। ये सरदार बोलते हैं सत श्री अकाल, जो बोले वे निहाल। निहाल माने कृत कृत हो गए, धन धन हो गए और भाग से भर गए। तुम सच्चिदानंद स्वरूप। वेदांत का उत्तर कोई अगर पूछने जाएगा, वेदांती तुम कौन हो, तुरंत कहेगा मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूं। ये बिल्कुल सत्य बात है, और पूर्ण रूप से सारे ग्रंथ शास्त्र सब कुछ कहते हैं, लेकिन इसको सिद्ध करना पड़ेगा। खाली बोलने बात से काम नहीं चलेगा, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। जो सिद्ध कर लेगा वो तो ब्रह्म है, और नहीं तो खाली बोलने से चिल्लाते रहो। चिल्लाने से बात बनने वाली नहीं, ये तुम्हें सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे गणित में आता कहते सिद्ध करो, ये तो घड़ी लगा दी गई, अर्थमेटिक अंक घड़ी लगा दिया गया, बात खत्म हो गई। भाई हमने सवाल लग दी, खेल खत्म हो गया। अब सूत्र दिए जाते हैं कि सिद्ध करो, निर्णय प्रमेय, तो सिद्ध करना पड़ता। सिद्ध करने बाद लिखते इसे सिद्धम। तुम सच्चिदानंद स्वरूप, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध के 3 प्रमाण होते हैं, शास्त्र प्रमाण, युक्ति प्रमाण, अनुभूति प्रमाण। तो शास्त्र ने प्रमाणित कर दिया, उसमें कोई दो राय नहीं। वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने, गुरु सबने दे दिया प्रमाण। जिस भागवत कथा सुनने जाते वहां भी प्रमाण तुम्हें यही मिला। राजा परजय से सुखदेव महाराज ने पशु बुद्धि इमाम जय, इस पशु बुद्धि का त्याग कर। तो अब युक्ति प्रमाण, युक्ति से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अब वही तुम्हारे अनुभूति में हो जाए तो तुम्हारा अपना स्वरूप, खुद सच्चिदानंद स्वरूप तुम जान जाओ। अब जरा सा युक्ति की बात करते हैं, तुम सच्चिदानंद कैसे हो। खाली बोलने से, हम भी बोल दें तुम भी बोल दे, चिल्लाने से बात नहीं बनेगी, सिद्ध करना पड़ेगा। 3 पद है, सत चित आनंद। अब तुम्हें देखना है। वेदांत दर्शन माने क्या होता, देखो। जब तक न देखें अपने नैना, तब तक न माने गुरु के बिना। खुद देखो, भगवान ने तुम्हें आंख दी हुई है, दूसरे के पीछे क्यों पड़े, दूसरे आंख के सहारे क्यों बैठे। लोग दूसरे आंख के सहारा बैठे रहते। एक बार सज्जन थे, उनकी आंखें खराब हो गई, तो घर वाले कहते रहे कि भाई आंख ठीक करवा देते हैं, इलाज करा देते। क्या करना है, 4 बहुएं हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटों की 8 आंखें, 4 बहुओं की, उनकी 8-8 16 आंख हैं, फिर पोते पाते भी हैं, तो उनकी करीब घर में 50 आंखें हैं। 2 आंख नहीं होंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। घर में लग गई आग, अब सारी आंखें गई भाग, अब मर गए बेचारे अंदर। तो तुम्हारी आंख नहीं होगी तो किसी से आंख से गुजारा नहीं होने वाला। संत क्या करते, तुम्हें आंख देते हैं, तुम्हें ऐसी आंख देते तुम्हें खुद देखना आ जाए। हमारे यहाँ पर शिष्य नहीं बनाए जाते, हमारे यहाँ तो गुरु बनाए जाते हैं। पारस और गुरु में बड़ो अंतरो जान, पारस तो सुमिरन करें, गुरु करें आप समान। लोगों ने पारस की तुलना की है गुरु के साथ। पारस मणि की विशेषता क्या है, पारस परस कुदात सुवाई, सठ सुधरें सत्संगत पाई। सत्संग के द्वारा सुधर जाते हैं दुष्ट लोग भी, जैसे पारस मणि से कुदात सोना बन जाती, लोहा सोना बन जाता। लेकिन यहाँ का नहीं, पारस और गुरु में बड़ो अंतर हो जाना, बड़ा अंतर है। क्या अंतर है, पारस तो सुमिरन करें। पारस लोहे को सोना तो बना सकती है, लेकिन पारस लोहे को पारस मणि नहीं बना सकती है। और कहते गुरु करें आप समान। गुरु क्या करते हैं, शिष्य नहीं बनाते हैं, गुरु बना के छोड़ते हैं, अर्थात पूर्णता प्राप्त करते हैं। नहीं तो अधूरे रहे तो वो भी अधूरे रहे, तुम भी। यहाँ पूर्णता की प्राप्ति वाली बात है, तो जरा ठीक ढंग से देख लिया जाए। देखना है, तुम ठीक ढंग से अपना देखो तो हम सत हैं कि नहीं, चेतन है कि नहीं, देख लो। तुम्हारा अपनी आंख देख लो कि पक्का भरोसा हो जाएगा। अब सत, यहाँ पर ये वेदांत की प्रक्रिया है, वाक से तो लक्ष्य। 3 पद है, सत है, चित है, आनंद। माया प्रपंच आपेक्षिक सत्य है और शुद्ध ब्रह्म निरपेक्ष सत्य है। दोनों मिलाकर सदपद का वाक्य है।
माया प्रपंच की आपेक्षिक सत्ता, शुद्ध ब्रह्म की सत्यता लक्ष्य है। माया प्रपंच अपेक्षित अपेक्षाकृत सत्य है। जैसे मिट्टी से बनने वाले घड़ा, मकान, दीपक सूरज, उनकी अपेक्षा क्या सत्य है? मिट्टी। क्यों? मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में रह रहे हैं, और मिट्टी मिल जाते हैं, मिट्टी से अलग होते नहीं पृथ्वी से। और पृथ्वी की अपेक्षा क्या सत्य है? जल। पृथ्वी की उत्पत्ति जल से होती, और जल की अपेक्षा अग्नि सत्य, अग्नि से हुआ। अग्नि अपेक्षा वायु सत्य, वायु की अपेक्षा आकाश सत्य, आकाश की अपेक्षा माया सत्य, और माया की अपेक्षा ब्रह्म सत्य। ये आपेक्षिक सत्य है, शुद्ध ब्रह्म निरपेक्ष सत्य है। और दोनों मिलकर सदपद का वाक्य है। वाक्य अर्थ में तो सब सत्य से भिन्न कुछ नहीं है, उस सत्य से भिन्न कुछ भी नहीं है। जास सत्यता से जड़माया, भास सत्य विमोश आया। जिसकी सत्यता कारण जगत भी सतबद्ध लगता, होता नहीं। जैसे मिट्टी से बनने वाले घड़ा, मकान, दीपक सूरज, दुनिया भर की चीजें बन गई, वो भी सतबद्ध लगती, तमाम सत्य लगते हैं। वे कहता मैं घड़ा हूं, ये कहते मैं ढेला हूं, एक कहता मैं सुराई हूं, बड़ी सुंदर सुराई हूं, एक कहती बड़ी मजबूत हूं, ईंट कहती तुझे तोड़ दूंगी, सुराई कहती नहीं भैया कृपा करो। एक घड़ा कहते मैं बहुत बड़ा, मकान कहता बड़ा विशाल है, मैं घड़ा हूं, मैं सुराई हूं, मैं दीपक हूं, घड़ा दीपक सुराई मैं हूं, और मिट्टी बोल पड़े मैं हूं। तो कितने हैं बच्चे? सब खत्म, किसी पास है नहीं, है तो केवल मिट्टी पास है, बाद मां की उधार वाला है। प्यारे चलिए सत्संगत में जिससे निस्तारा हो जावे, जहाँ होती है नित ज्ञान कथा सुन मन मतवारा हो जावे। जो जड़ चैतन की अभी तलक शामिल में पट्टी खूब जुती, मिलकर चले मन से भी आज जिससे निपटारा हो जावे। है किसी पास नहीं, है तो केवल मिट्टी का है। तो मिट्टी कारण ही ये भी सत बत लगते, सत होते नहीं, बत लगने में अलग होता, अलग बात। सतता लगती है, जा सतता से जड़वाया। तो ये सत लगते बार वाकम मिस्टी खराब कुछ रहते नहीं। इस संसार में सत लगता है सतबत, वो परमात्मा सत्ता कारण ये भी सतबत लगते हैं। बात से अर्थ में सब सत में सब में, लेकिन लक्ष्य क्या होगा? माया प्रपंच की आपेक्ष सत्ता, शुद्ध ब्रह्म की सत्ता लक्ष्य है। माया संसार प्रपंच शरीर, इसको हटा शुद्ध सत्य, वो हमारा लक्ष्य होगा। इंद्रिय ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, चेतन रूपी ज्ञान, तीनों मिला चित्त का भाष्य। इंद्रिय ज्ञानो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध। वृत्ति ज्ञान सुखाकार, दुखाकार, कामाकार, क्रोधाकार, चिंताकार, भयाकार, धियाकार, पदार्थाकार, जगताकार। इंद्रिय ज्ञान वृत्ति शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान, तीनों मिलकर चित्त तत्व का वाच्य है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान वृत्ति ज्ञान छोड़कर शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान लक्ष्य। बाक्य अर्थ में चेतन सिवाय और किसी पास ज्ञान नहीं है। बाक्य अर्थ में जैसे आग है और आग में हमने डाल दिया, जिस पत्थर कोयले की आग है, ऐसे हमने लोहे के टुकड़े डाल दिए उसी साइज के, तवा चिमटा सणसी डाल दिए। अब देखते हुए लाल हो गए, छिटक गए। अब कोई तवा जल गया, कोई चिमटा से सणसी, तवा कहे मैंने जलाया, सणसी कहे मैंने जलाया, कील कहे हमने जलाया, चिमटा कहे हमने जलाया, पानी उबलता हो गया हमने जलाया। तब पूछेंगे चिमटा ने, सणसी ने, कील ने जलाया कि आग ने? हाँ, जलाना आग इनके पास नहीं है, ये तो उधार वाला काम है। जलाना केवल आग है। इसी तरह से इंद्रियों ज्ञान हो, जो वृत्ति ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, ये ज्ञान सिर्फ चेतन का है, किसी पास ज्ञान नहीं है। वहां पर जो लोहे के कारण, वो आग के कारण सबने जलाया, लेकिन जलाया आग ने नहीं। इसी तरह से न इंद्रियों से ज्ञान हो, जो वृत्तियों से कहीं भी ज्ञान सिर्फ चेतन होता, ये तो उपकरण मात्र है। लेकिन लक्ष्य क्या होगा? इंद्रिय ज्ञान वृत्ति ज्ञान छोड़कर चेतन रूपी ज्ञान लक्ष्य। तीसरा विषयानंद, वासनानंद, आत्मानंद, तीनों मिलकर आनंद पद का वाक्य। विषय में आनंद है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वासना उसकी याद करके वासना, और एक आत्मानंद, तीनों मिलकर आनंद पद का वाक्य है। लेकिन विषयानंद वासना छोड़कर आनंद पद लक्ष्य है। वाक्य अर्थ में क्या? आनंद कहीं मालूम पड़ता है, आनंद कहीं मालूम पड़ता, आनंद केवल आत्मा के और किसी पास है नहीं। जैसे मिठाई बनाई गई, भाई ये तो गुलाब जामुन, ये रसगुल्ला है, और ये काजू की बर्फी है, और ये बादाम की बर्फी है, ये जलेबी है, पेड़ा है। सबकी कीमत अलग अलग है, सबका आकार अलग अलग है, सबका स्वाद अलग अलग है, लेकिन सब में जो मीठापन किसका है? चीनी का।
सब मिठाई बनाई जाए और चीनी न मिलाओ, रसगुल्ला बढ़िया से बनाओ और रस में न डुबो, तो क्या बोलोगे? रसगुल्ला बोलोगे? खाली गुल्ला गुल्ला, रस तो ही नहीं, बिना रस के रसगुल्ला कैसे हो? तो वहां पर मीठापन केवल चीनी का, किसी मिठाई में मीठापन नहीं। इस तरह आनंद केवल आत्मा है, किसी पास नहीं। गंदे से गंदे विषय में जो आनंद आपको मालूम पड़े, वहां भी उस विषय में आनंद नहीं। कुत्ता हड्डी चबाता है, जैसे लगता पड़ा रहा सारा रस अपना ले रहा है, अपना उसका मुख से मसूड़े फोड़ी कौन निकलता है, इसलिए तुम्हें लगता आनंद। असल में आनंद क्या है? मन ठहरने पर आनंद प्रकट होता है। मन ठहरने पर, अगर विषय के माध्यम से मन ठहरता तो विषय आनंद कहलाता है, वासना से मन ठहरे तो वासनानंद कहलाता है, और विषय वासना दोनों छोड़कर मन अपने स्वरूप में ठहरता तो आत्मानंद कहलाता है। कहीं भी आनंद नहीं। लोग कहते शराब में बड़ा नशा है, तो एक ट्रक बोतल में भर के आती तो लड़ जाए बेचारे, नाचे सब टूटी फूट जाए। एक टूटी फूटी तो पिया तब नशा तुम्हें चढ़ा, शराब में क्या नशा होता? आनंद कहीं नहीं। गंदे से गंदे विषय में भी जो आनंद मालूम पड़ता, क्योंकि विषय की आदत है, वहां मन भाग गया। और जैसे मन ठहरता है तो चेतन का आवाज पड़ता, तुम्हें आनंद महसूस होता। वहां भी आनंद आत्मा अलग है ही कहीं नहीं, लेकिन माध्यम गंदा है, इसलिए उसको विषयानंद का, वासनानंद का। तो लक्ष्य क्या होगा? विषयानंद वासनानंद छोड़कर शुद्ध आत्मानंद पद लक्ष्य है। लक्ष्य बनाओ। श्रुति कहती है शरीर को धनुष बनाओ, साक्षी को बाण बनाओ और ब्रह्म का लक्ष्य करो। धनुष बनाओ ऐसा सीधा बांस लिए नहीं। धनुष में बांस को चीरते हैं, फाड़ते हैं, फिर मोड़ते हैं बढ़िया ढंग से, उसमें बीच में उसको रस्सी या कांच बांधते हैं, उसको धनुष। और बाण बनाते हैं और सेंटा से मूंज निकाल के फिर निकाला सेंटा, उसमें फिर लोहा कट लगाए कि बाण बन गया। शरीर को धनुष बना, मोटा मोटा लिए घूम रहे दिन भर, ठेंगर ऐसा। रात भर कहते महाराज नींद नहीं आती, और दिन भर उनके झोंके लगते रहते, दिन भर झोंके। क्या हो गया? कहते महाराज नींद नहीं आती, दिन भर सोते, आलस प्रमाद भरा पड़ा। शरीर थोड़ा धनुष बनाओ, थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा आसान नहीं होगा, कुछ करो। शरीर को धनुष, साक्षी को बाण बनाओ। साक्षी जिसने पढ़ते उतारो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंद। साक्षी को बाण बनाया, शुद्ध किया, और शरीर को धनुष बनाओ। और फिर क्या? अप्रमत्तेन वेदव्यम, धनुष में बाण रख के प्रमाद रहित होकर निशाना लगाना। राजा दशरथ कैसे देखा, लगाया कि और लग गया, श्रवण कुमार सारा चौपट हो गया। शरीर रूपी धनुष पर और साक्षी रूपी बाण को रखकर, और लक्ष्य किया है ब्रह्म, और छोड़ दो। और जैसे छोड़ा गया तो फिर क्या हुआ? साक्षी ब्रह्म दोनों एक हो गए। लक्ष्य होता जिसमें बाण मारे, दोनों एक हो गए। साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं, भेद का गंध, और राग देश मत के धर्म तामे मानतन, दोनों एक हो गए, अलग बचे नहीं। और शरीर धनुष छूट जाता है, धनुष चला जाए, बाण चला जाए, एक हो गए, बात खत्म हो गई। इस लक्ष्य, तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम आनंद हो। जरा एक थोड़ी झलक देख लें अपने आप से। देखो, हम कोई ऐसी चीज नहीं बताते, कोई जबरदस्ती थोपा जाए, तुमसे मनवाया डंडा लेकर, हम बताते जो है, जैसे को तैसा। भला हुआ हर बीसरा सर से टली भलाई, और जैसे को तैसा हुआ अब कचरू कहा न जाए। जो कहते हो वेदांत कहता है जैसा तुम्हारा स्वरूप तैसा, कुछ बनाना नहीं। कच्चे को पक्का नहीं करना, गंदे को साफ नहीं करना, छोटे को बड़ा नहीं करना, ऊपर से नीचे नहीं उतारना। ज्यों कहते हो पहचानना है। अब थोड़ा सा गहराई विचार करेंगे, तुम सत हो कि नहीं, चेतन हो कि नहीं, आनंद हो कि नहीं, अब विचार करेंगे। अब आप जब कहें तुम विचार करोगे तो आप तुम शरीर को हटाकर, इंद्रियों को हटाकर, अंत सबको हटा देना, केवल साक्षी होकर सुनोगे तो बात बनेगी। अब हम पूछेंगे, जागृति में और सपने में, निद्रा में तीन अवस्थाएं होती हैं। तीनों में तुम एक होते हो कि तीन होते हो? हम एक हैं। जागृति हो, चाहे सपना हो, चाहे निद्रा हो, चाहे बेहोशी हो, चाहे मूर्छा, अंतःकरण कैसी भी अवस्था हो, लेकिन जानने वाला एक तत्व में ही, इसमें कोई फर्क नहीं। इसके पहले जागृति में एक ही। अच्छा, और थोड़ा विचार करेंगे। ये अवस्थाएं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जो बचपन में था वही जवानी में है, वही बुढ़ापे है कि बदल गया? शरीर बदल गया, समझ बदल गई हो,
सब बदल गया हो, चाहे तुमने जाति बदल दी हो, चाहे धर्म बदल दिया हो, और चाहे तुम स्त्री पुरुष भी बन जाओ, लेकिन मूल रूप से तुम वही हो नहीं। तुम्हें कोई परिवर्तन है, शरीर बदले, इंद्रियां बदले, कुछ भी बदलता रहे। लोग क्रिमिनल लोग होते हैं ना, जब बूढ़ाई हो जाते हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, तो मालूम क्या बोलते हैं, क्या समझ रखा, वही मैं हूं, मेरे सामने अच्छे अच्छे कांपते थे, जानते हो। तो शरीर अवस्थाएं बदलते रहे, लेकिन तुम एक रस और थोड़ा विचार कर, शरीर नहीं था तब भी थे कि नहीं, और नहीं रहेगा तो तभी बचेंगे। और पीछे लौटो, एक जगत नहीं था तब भी तुम थे, जगत मिट जाएगा तब भी तुम बने रहोगे। ये ब्रह्मा उत्पन्न होता उसके पहले तुम थे, ब्रह्मा है तब भी तुम रहोगे, मिट जाएगा तब भी रहोगे। ब्रह्मा की आयु जानते कितने हैं? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ब्रह्मा की उम्र होती है। कितने? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। उसका एक दिन होता, उम्र नहीं दिन, हम उम्र बोलेंगे धोखे से। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता उसका, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में हमारे जो चारों युग हैं 1000 बार चक्कर लगा जाते, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 1000 बार चक्कर लगा जाते। आप सोचो कि ब्रह्मा के दिन में कितने तुम्हारे जन्म हो जाते होंगे। तो इतनी बड़ी रात होती तब ब्रह्मा सो जाता, तब प्रलय जागा, सृष्टि, सो गया प्रलय। और फिर ऐसे करके सप्ताह हुआ, महीना हुआ, फिर साल हुई, फिर वर्ष हुआ, फिर 100 साल ब्रह्मा की आयु होती है। 100 साल बाद ब्रह्मा भी चला जाता है, तब भी तुम मिटने वाले नहीं। तुम कब से हो? सदा से, अनादिकाल से, और अनंत काल तक रहोगे। सदा माने अनादिकाल से। तुम में अस्तित्व में ब्रह्मा आए गए मिटे, कितने आए गए मरते मिटते रहे, तुम सदा से हो। कब तक? सदैव बने रहो अनादि शुद्ध ब्रह्म में। अनादि कल्पित संबंध इसका वास्तव में अभेद रूप, सब कुछ अनादि है, लेकिन केवल अनंत तुम ही हो। तो सदा से हो, तीनों काल था। भूतकाल में भी तुम थे, वर्तमान काल में तुम, भविष्य में भी बना रहोगे। तीनों काल तुम्हारी सत्ता है, तीनों काल। काल सच्ची बात है, काल में तुम्हारी सत्ता नहीं, बल्कि तुम्हारी सत्ता में तीनों काल है। और काल क्या है? काल तुम्हारी कल्पना है। काल कल्पे गए हैं, समय कल्पना है। कैसे कल्पना है? कि दिन रात काय बना दिया गया कि पृथ्वी घूमती है, सामने आया दिन, पीछे हुए रात, ये पृथ्वी कारण कर दिया गया। और फिर साल क्यों बना दी गई? कि पृथ्वी चक्कर लगाती सूर्य का, तो इतने दिन में कहते कि साल हो गई। चंद्रमा चक्कर लगाए पृथ्वी का, तो कहते महीना हो गया। विक्रमादित्य विक्रमी सम्मत हो गई, ईसवी सम्मत हो गई। ये सारे काल तुम्हारी कल्पना है, सारे काल। भूतकाल में भी तुम थे, वर्तमान काल में तुम हो, भविष्य में तुम रहोगे। ये भी थोड़ा कहना उल्टा है। भूतकाल, अच्छा पहले भूतकाल था कि तुम थे? हम थे। भूतकाल कहाँ हो? जब तुम थे तो भूतकाल कहाँ हुआ? हम ना होते तो कहते पहले भूतकाल था, हम थे तो भूतकाल क्या? भूतकाल हमारा ख्याल है, भूत है ही नहीं भूत। हम सदा थे तो भूतकाल कहां से आएगा? जो अब जो सोचे हम अभी ये पहले नहीं थे तो कहे भूतकाल में ऐसा था, हम थे ही सदा, भूतकाल नहीं, कुछ भी नहीं काल। और भविष्य काल, भविष्य में काल रहेगा कि तुम रहोगे। बोलो, हम रहेंगे तो काल कहां गया? काल के माथे पग धरूं, सदगुरु के उपदेश है। ब्रह्म विद्या काल को कुचल देती है। जो कालों का काल भयंकर, और सुमरई ताई शारदा शंकर। कालों के भी यादि काल महाकाल तुम हो, जिसकी शारदा शंकर उपासना करते हैं। पता ना दीनहीन मलिन क्या माने बैठे। कालों का महाकाल, जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार। मत न लगे जे मत लगे सो मैं शुद्ध पार। जो सुख नित्य प्रकाश, नित्य है, प्रकाश ज्ञान स्वरूप विमान व्यापक है। नाम रूप आधार, नाम रूपात्मक जगत का आधार अधिष्ठान है। मत लग गए जय मत लख है, शरीर इंद्रियां मन नहीं पहुंचती, बुद्धि नहीं पहुंचती। मत बल्कि जो बुद्धि को भी लखने वाला, ऐसा मैं सो मैं शुद्ध पार, ऐसा मैं स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं। बोध चाओ जाको सुखद भजो राम निष्काम, और सो है मेरो आत्मा कागो कर्म। बोध चाहते हो निष्काम बस भगवान भजन करो, लेकिन ब्रह्म वेता कहता सो है मेरो आत्मा कागो करो प्रणाम। वही आत्म स्वरूप में प्रणाम करने अलग किसके लिए पास जाओ?
किसके लिए जाऊं मैं? लहरी विष्णु महेश विधिरव चंदा वरुणयम शक्ति गणेश दिनेश जा कृपाल सर्वज्ञ को मुन धारक ही ध्यान ताको होत उपादिते मोह विषयाभं। जो कृपाल है, सर्वज्ञ ईश्वर है, ऋषि मुनि ध्यान करते हैं ब्रह्मवेता का ताको होत उपाधि में मोह मिथ्याभान, वो भी मुझ में अध्यस्त कल्पित है, उसकी सत्ता हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आप जरा विचार करो, शक्ति गणेश दिनेश लहरी विष्णु महेश, ये सारे विष्णुमय देवी देवता सब लहरक रूप में तुम्हारा अस्तित्व में सब कुछ कल्पित है, तीनों काल तुम्हारी सत्ता है, इसलिए तुम सत हो। राय जनक सुनाते रहे, सुनते रहे, बराबर अष्टावक्र सुनाते रहे और सुनने के बाद जब उनके ज्ञान हुआ तो राय जनक क्या बोलते हैं? अहो निरंजना शांतो बोधोहम प्रकृति परा एतावंत महान कालम मोहिने विडम्बिता। अहो निरंजना शांतो बोधोहम प्रकृति परा एतावंत महान कालम मोहिने विडम्बिता। इतने आश्चर्य से भर गए। दुनिया में बड़े बड़े आपने आश्चर्य देखे होंगे, लेकिन इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। बड़े बड़े जादूगर आते हैं, दुनिया को गायब कर देते हैं, लेकिन कितनी देर के लिए? कहीं हाथी गायब कर दिया, घोड़ा ये लड़की गायब कर दी, यहाँ तो पूरा संसार गायब कर देता। ये विद्या का जगत बचते ही नहीं, जगत ही गायब हो जाए, इतना बड़ा आश्चर्य। अहो बाप भर गए, अहो ये बता, ओहो कोई घटना घट गई, ओहो ये क्या हो गया, बड़ा एक्सीडेंट, अहो जब आनंद से भर जाता, ओहो क्या बात है, अहो अरे ऐसे, अहो निरंजना मैं निरंजन हूं, निर्दोष, इसलिए मुझे कोई धक्का नहीं, शांत में शांत हो, शांति पाना नहीं, मेरे स्वरूप है शांत। बोधोवम मैं स्वयं बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बोध मिल जाए, बोध कर, किसका बोध कर? मैं वही बोध स्वरूप, प्रकृति प्रकृति परे हूं। एतावंत महान कालम महे नए विडम्ब था। आश्चर्य है, इतने समय से मैं मोह से ठगा गया, अब पता चल गया, न मैं बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्ले से जुदा था। एक बार पता चल गया, तीनों साथ काल तुम्हारी सत्ता है, तुम सत हो, तुम चेतन हो, तुम तीनों काल तुम्हारी सत्ता है। तो बोलो सत हो कि नहीं हो? तीनों काल ज्ञान स्वरूप हो तो चेतन हो कि नहीं हो? और तीनों काल आनंद स्वरूप हो तो आनंद हो कि नहीं हो? आनंद कहीं नहीं, तुम्हारा स्वरूप। और जो सत है, जो तीन नहीं, जो सत है वही चेतन है, चेतन वही सत है। गुण और स्वरूप, गुण किसे बोलते हैं? जैसे कपड़े में लाल रंग है, हटा दिया, काला करने, सफेद करने, ये तो गुण। और धागा इसका स्वरूप। इसी तरह से जो सतपना चेतनपना गुण नहीं, स्वरूप जो सत है वही चेतन है, वही आनंद है, और सच्चिदानंद वही तुम हो। तो जिसकी तलाश कर रहे थे सच्चिदानंद, तो खोजते खोजते पता चला मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, आनंद स्वरूप हूं। तीन बातें बताई। एक तो तीन बातें बताई, वेदांत तीन बातें बोलता है। पहला काम है देश अलग अपने को दृष्टा जानना, और दूसरी दृष्टा की सतता और व्यापकता बोध, संसार का मिथ्यापन। एक बात सिद्ध हुई, इसको आत्मज्ञान बोलेंगे। तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तो तुम ब्रह्म कैसे हो, व्यापक कैसे हो, इसकी चर्चा कल करेंगे। दो लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना, बन गया देह में तो दीवाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीवमाना। बन गया देह में तो दीवाना। अपने अज्ञान से तो भ्रमाया, से रहो करके बे मचाया।
परिवार है, मेरा परिवार है ये खजाना। झूठे सपने को है सत्य माना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव भाना। बन गया देह में तो दीवाना। ओके अविनाशी जन्मा मरा है, रज्जु में सर्प देकर जरा है। यही ब्रह्म बोले है, तुझको सूले है जो भुलाना। सीपी की चांदी में तो लुभाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। तेरी माया है तुझको रिझाती, खेल रच रच के आंखें दिखाती। खेल में खेलता नित्य दुख झेलता नाया गाना। मारो तल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। देह मानव की राशि पाई, कल विज्ञान तो कुछ कमाए। शुद्ध दर्पण बना रूप लग अपना जो पुराना। जो चाहे पूर्ण आनंद पाना। सच्चिदानंद तो नित्य निर्द्वंद तो जीव माना। बन गया देह में तो दीवाना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का
अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।